Jai Hind students, welcome to online class of Shri Ram Public School. This is Pragati Pandey and now I am going to start the exercises of chapter 5, that is fraction. So we have already gone through the basics of the chapter fraction and seen that a fraction is any form of integers which is written in the form of p by q. मीन्स फ्रैक्शन एक ऐसा फॉर्म है इंटीजर्स का कॉम्बिनेशन है जिसमें इंटीजर्स p बाई q के फॉर्म में लिखे जाते हैं. p यानी न्यूमरेटर और q यानी डिनोमिनेटर. और डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होता है. ओके जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फिगर बना है, आधा शेडेड है आधा प्लेन है. इसको हमने लिखा कि टोटल 2 पार्ट्स थे, इसमें से एक पार्ट शेडेड है. मतलब टोटल पार्ट्स को हमने नीचे लिखा और कितने शेडेड थे इसको हमने ऊपर लिखा. सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ p बाई q फॉर्म. p यानी न्यूमरेटर और q यानी डिनोमिनेटर. लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, इस बात का हम ध्यान रखेंगे. अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया तो हमारा आंसर हमेशा इनफाइनाइट होगा. इसलिए हम डिनोमिनेटर ज़ीरो कभी भी फ्रैक्शन की कंडीशन में एक्सेप्ट नहीं करते हैं. ओके आप वहीं पे सेकेंड फिगर देख रहे हैं, ये वाला टोटल 4 पार्ट्स हैं. टोटल पार्ट्स को हमने नीचे लिखा और जो शेडेड पार्ट है उसको हमने ऊपर लिखा. तो अगर एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ओके सो लेट्स मूव टू आवर एक्सरसाइज 5.1. Your exercise 5.1 is here. Question number 1 is write a fraction for each of the following. इसमें आपको हर एक के लिए फ्रैक्शन लिखने हैं. ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 1/5 मतलब 1/5. 8/9 मतलब 8/9. 8/9 देखेंगे. 3/4 है यानी 3/4. थर्ड है 7/12 यानी 7/12. ऐसे ही 8/9 मतलब 8/9 यानी जो पहले आया होगा ये न्यूमरेटर वैल्यू होगी और जो दूसरे नंबर पे आया होगा वो डिनोमिनेटर वैल्यू होगी. फिफ्थ वन देखेंगे 5/7 यानी 5/7. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. इसमें आपको हर एक का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखना है. 2 में आपको सेकेंड क्वेश्चन में करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लिखना है. 3/5 है तो इसका न्यूमरेटर हो गया 3, डिनोमिनेटर हो गया 5. बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजिली आप कर सकते हैं. 3 न्यूमरेटर है, 5 डिनोमिनेटर है. 5 न्यूमरेटर है, 11 डिनोमिनेटर है. 13 न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है. ऐसे ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है. ओके नाउ यू कैन सी हियर थर्ड क्वेश्चन. राइट डाउन द फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग. आपको इन सबको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है. तो आपको पता है फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को हम फ्रैक्शन कहते हैं. तो न्यूमरेटर दिया गया है, डिनोमिनेटर दिया गया, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर की जगह रख देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह पे रख देंगे. ओके सो वेरी इजी क्वेश्चन. न्यूमरेटर इज ऑन द अपर पोर्शन एंड डिनोमिनेटर विल बी ऑन द डाउनवर्ड पोर्शन. ओके सो in this way you will write all these fractions in the form of numerator and denominator in the form of fractions. Okay now we will move to exercise other question number 4. Okay you can see that question number 4 is write 5 equivalent fraction. मैंने पहले आपको बताया कि equivalent fractions क्या होते हैं. देखेंगे equivalent fraction को. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है, मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है 2/5. इसके जैसा हम एक और फ्रैक्शन अगर ढूंढ ले जिसका मिनिमम वैल्यू काटने के बाद की वैल्यू इसकी
आ जाए सेम 2/5 तो वो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे 2 2 ज़ा 4 हमने किया, 2 हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें मिलेगा। 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, 10 हमें मिला। ऐसे ही हम 2/5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15। अब आप इसको 3 से काटिए। 3 से हमने काटा, ये 2 आ गया, ये आ गया 5, फिर से ये आ गया 2, ये आ गया 5। मतलब हमें यहाँ पे फिर से 2/5 की कंडीशन हमें मिल गई और यहाँ भी हमें 2/5 मिल गई। मतलब अगर 2/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछे जाएँ तो हमारा आंसर 6/15, 4/10 बड़े ही ईजिली हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। So students, question number 4 is over. Now we will move to question number 5. In this you can see the figures are given and you have to write these figures in the form of fraction. Okay, so how you will do, you can see here that one part is shaded and rest 3 parts are vacant. तो कह रहा है shaded portion का आपको बताना है, यानी 1 shaded है, टोटल नंबर ऑफ कितने हैं 4। अगर कहता कि अनशेडेड का पूछे, मतलब शेडेड जो नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3/4। आंसर तुरंत चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 ब्लैंक हैं और एक ही शेडेड है। तो शेडेड का पूछा है तो 1/4 हो जाएगा। ओके, 4 पार्ट्स आर टोटल एंड 1 इज शेडेड, सो 1/4। हियर शेडेड फ्रैक्शन अगर हमें बताना है तो 1 2 3 4 5 शेडेड है, 6 7 8 यानी 5/8। ओके, यहाँ पे देखेंगे ऐसे 1 2 3 4 टोटल 4 हैं, कितना शेडेड है 1 शेडेड है। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है डिटरमाइन 3/5 ऑफ 15। जहाँ पे ऑफ होता है हमको पता होता है कि वहाँ पे हम मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं। बॉड मास में आपने पढ़ा है BODMAS, B ब्रैकेट ऑफ, देन division, multiplication, addition and subtraction. We apply these things. Here we will apply of in which what we will do, of के जगह पे हम मल्टीप्लाई का साइन पुट कर देते हैं और फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन 3/5 ऑफ 15। ओके, 3/5 ऑफ 15 इसने बोला है, तो हमने ऑफ की जगह मल्टीप्लाई कर दिया। 3/5 मल्टीप्लाई 15 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 कंसीडर करते हैं। जब डिनोमिनेटर कुछ भी ना हो तो आपको 1 कंसीडर करना होगा। ओके, हमने कंसीडर किया 3 से, न्यूमरेटर है ये, 5 से देखेंगे ये कट रहा है यानी 3 बार में कट रहा है। कभी भी जब भी हम वैल्यूज़ को कट करते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कट करेंगे, कभी भी न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को नहीं कट किया जाता है। ओके, अगर मान लीजिए 3/5 है मल्टीप्लाई 3/5 है मल्टीप्लाई 3/15 लिखा हुआ है, तो कभी भी ऐसा आप नहीं करेंगे कि 3 से 3 काट दे, 5 से 15 काट दे। दिस इज़ द रॉन्ग मेथड, ये रॉन्ग मेथड है, इस तरह से नहीं होता है। कभी भी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कटेगा। तो इस फ्रैक्शन का ये डिनोमिनेटर था और इस फ्रैक्शन का ये न्यूमरेटर था, 2 अलग अलग फ्रैक्शन थे, उसका न्यूमरेटर और उसका डिनोमिनेटर हमने काटा है। तो 5 1 टाइम्स में गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, हमें मिला 3 3 जा 9, 1 1 जा 1 यानी 9 हमारा आंसर हो गया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6, all the questions are same, so you can do this. This is your assignment work. Now we will move to question number 7. Rohit has 25 pencil. He gives 4/5 of them to Radha. रोहित के पास टोटल 25 पेंसिल्स थी। ओके, 25 पेंसिल्स थी और उसने क्या किया, 4/5 पेंसिल्स को राधा को दे दिया। तो कह रहा है राधा को कितनी पेंसिल्स मिली और रोहित के पास कितनी पेंसिल बची। देखेंगे 4/5, 25 का 4/5 फाइंड करेंगे। आप लिखेंगे टोटल पेंसिल
25 थी, गिवन टू राधा 4/5 ऑफ 25, मतलब 25 थी, उसका 4/5 दे दिया। तो अब हम देखेंगे 4/5 मल्टीप्लाई 25, 5 से कट जाएगा 5, 1, 5 4 जा 20। कभी भी न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 ही होगा। मतलब राधा को कितनी पेंसिल मिली? 20। अगर टोटल पेंसिल रोहित के पास कितनी थी? 25 थी और राधा को उसने 20 दे दी, तो कितनी बची? 5। ओके, 5 पेंसिल इस टाइम रोहित के पास बची और उसने दिया राधा को 20। तो आप लिखेंगे टोटल पेंसिल 25 गिवन टू राधा 4/5। राधा की पेंसिल हमें यहाँ से पता चल गई, टोटल पेंसिल रोहित की आपको पता है। तो आप इसके बाद लिखेंगे यहाँ नीचे कि राधा हैज़ 20 पेंसिल एंड रोहित हैज़ 5 पेंसिल। टोटल कितनी पेंसिल हो गई? 25। ओके okay students, moving to question number 8. Your question number 8 is represent each of the following fraction on the number line. कह रहा है fractions को आपको number line पे present करना है। First question is 0/7, 4/7, 6/7। देखेंगे नंबर लाइन होती कैसी है। नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो कि जैसा स्केल आप देखते हैं, स्केल पे कभी भी आप देखिए 0 से लेकर के यहाँ पे 15 तक लिखा होता है। स्केल आप देखेंगे, जो स्केल होती है आपकी लाइन खींचने वाली, उसमें 0 से शुरू होता है और 15 तक होता है, 12 तक होता है। स्केल की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। आप देखते हैं उसमें ऐसे छोटी छोटी 1 2 3 4, बड़ी सी एक होती है 1 2 3 4, और फिर यहाँ लिखा होता है 1। फिर ऐसे 1 2 3 4 ऐसे होता है 1 2 3 4, और यहाँ 2 लिखा होता है। ऐसे ही करके आप देखेंगे स्केल पे आपके इस तरह से बना होता है। ठीक है, तो ये होती है आपकी नंबर लाइन। तो अगर आपसे बोला जाए कि एक नंबर लाइन पे आप 3 दिखाइए, ओके, तो आप क्या करेंगे? ऐसे लाइन बना देंगे, ऐसे लाइंस खींच देंगे, बीच वाली ये नहीं भी बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप कर देंगे और बोल देंगे कि ये 3 है। नंबर लाइन पे हमने 3 को रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपका जो क्वेश्चन है उसमें बताना है आपको 0/7, 4/7 एंड 6/7। तो अगर आपको नंबर लाइन बनानी है तो आप एक लाइन बनाएंगे कुछ इस तरह, ओके। ये 0 हो गया, 0 के बाद 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7। 7/7 को आप काट दीजिए तो ये 1 भी तो हो जाएगा, ऊपर नीचे 7 1 जा 7, 1 हो जाएगा। यानी 0 यहाँ है और 1 यहाँ है हमारा। जैसे ये 0 यहाँ था, 1 यहाँ था, मतलब सेम कंडीशन हो रही है। लेकिन हमने बीच वाले को, ये जो छोटे छोटे वाले थे, इनको हमने यहाँ फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। जैसा 0 यहाँ था ऐसा 0 यहाँ है, जैसा 1 यहाँ था वैसा 1 यहाँ है। बीच के जो छोटे वाले थे उनको हमने फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ऐसे आप इसके आगे अगर चले जाएंगे 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, 13/7 एंड 14/7।
अब आप देखेंगे 14/7, 7 2 जा 14 होता है, मतलब 0 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, ऐसे 0 यहाँ था, 1 यहाँ था, 2 यहाँ था। ओके, अब हमने एक नंबर लाइन बना ली जिसमें हमने देख लिया कि 0 1 2 किस तरह से आया है। ऐसे ही हमने फ्रैक्शन वाली भी नंबर लाइन बना ली, डिवाइड कर दिया उसको, और हमने देखा 0 1 2 कैसे आ रहे थे। अब 0/7 आपको दिखाना है। 0/7 जब भी होगा तो 0/7 अपने आप में यहीं पर होता है। 0 का 1 2 3 4 इनफाइनाइट वैल्यू जो होती है 0/, की वो इसी इतने में होती है। तो 0/7 आपका यहाँ हो गया 0/7। 4/7 कहाँ है, 1 2 3 4, 4/7 आपका यहाँ है, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे 4/7। और 6/7 कहाँ है, यहाँ है 6/7। ओके, तो हमने 0/7 भी दिखा दिया, 4/7 भी दिखा दिया, 6/7 भी दिखा दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 1/8, 3/8, 5/8, 7/8। इस क्वेश्चन में जैसे हमने 0 के बाद 1/7 लिया है, 2/7, 3/7, ऐसे आप सेकेंड क्वेश्चन में क्या करेंगे, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8। यहाँ 8/8 आएगा, मतलब यहाँ 1 हो जाएगा। ओके, और आप नंबर्स को बीच में रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है उसी का फ्रैक्शन लेकर के हम नंबर लाइन पे शो करेंगे। आप देखेंगे यहाँ डिनोमिनेटर इसका 7 था, यहाँ भी 7 था, यहाँ भी 7 था, तीनों का डिनोमिनेटर सेम था, ओनली 7। तो अगर इस तरह की कंडीशन हो तो आप सिंपली क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सबका 7 ही लेके चलेंगे। ऐसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन जो है, इसमें देखेंगे सबका डिनोमिनेटर 8 है, सबका डिनोमिनेटर 9 है, सबका डिनोमिनेटर 10 है, तो आप इसी वे में लेते हुए चले जाएंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ। आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है इन सब का। 3/5 का न्यूमरेटर आपको 18 करना है, यानी 3/5 है, ऐसा क्या आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कि न्यूमरेटर आपका 18 हो जाए। तो आपको पता है 3 6 18 होता है, यानी 6 ऊपर हुआ तो 6 नीचे भी हम करेंगे, 5 6 30, तो हमारा मिल गया हमें 30। ऐसे 2/7 है, 2/7 आपको डिनोमिनेटर को 28 करना है। ऐसा हम क्या मल्टीप्लाई करें, 4 और ऊपर भी 4, 7 4 जा 28, 2 4 जा 8, तो हमारा फ्रैक्शन हो गया ये। ओके, so question number 9 is over. If there is any doubt, ask me in the question hour in the doubt class. Okay, now students, we have completed question number 9. Now it is question number 10. Question number 10 is match each of the given fraction in column 2 with the corresponding verbal expression. कह रहा है कि यहाँ 2/8 लिखा है, 1/7 लिखा है, 5/9 लिखा है, 1/3 लिखा है, 4/7 लिखा है। यहाँ पे आपको मैच करना है कि कौन सा फ्रैक्शन कौन क्या है, मतलब वर्ड के फॉर्म में और फ्रैक्शन के फॉर्म में आपको मैच करना है। तो 1/3 ये होगा, है ना, 5/9 फर्स्ट वाला है कि नहीं, 2/8 ये है, 1/7 ये है, और 4/7 ये है। ओके, अब देखेंगे हमने इस चीज़ को तो मैच कर लिया, अब हमें मैच करना है इसको कि फिगर से। आप देखेंगे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 हैं, कितने कलर्ड हैं, 1 2 3 4। फिगर से मैच करेंगे, ये आपका 4 शेडेड है, यानी 4/7 की कंडीशन हो गई। 4/7 यहाँ है, इसको मैच कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक्स है, 2 शेडेड है, यानी ये इसके जैसा है। ऐसे ही 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4
यानी टोटल बॉक्स 9 है, 5 शेडेड हैं, तो ये इसके जैसा है। इस तरह से आप मैच करेंगे। 1/7 इसके जैसा है और 1/3 इसके जैसा है, तो इस तरह से आप मैचिंग करेंगे। ओके, सो वी हैव completed exercise 5.1 today. Okay, so students, that's all for today. We will solve the second exercise of the chapter in the next video. Till then, stay safe, stay healthy.